देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन दिया होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ समझते हैं कंसेप्ट को। देखिए मूलधन देखिए किसको बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग है। जिसे मूलधन देखिए, मान लीजिए आप किसी को 500 रुपया उधार दिए तो आपका मूलधन हो गया, ठीक है। कितना वर्ष के बाद कोई लौटाएगा तो उतना समय हो गया। तो समय ये इसमें जो फॉर्मूला आएगा वर्ष में ही आएगा। जैसे 2 वर्ष के बाद कोई लौटाएगा तो इतना समय हो गया। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है जो मूलधन होता है उसमें जोड़ देंगे जो ब्याज आएगा उसको। अब ब्याज कैसे निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे हम लोग यहाँ पे देखिए PRT बट्टे में 100। अब P मतलब क्या? मूलधन गुना दर गुना, यहाँ पर देखिए दर एक छूट गया। दर देखिए अगर मान लीजिए कह रहे हैं आप 12% दोगे, मतलब रेट कितना, तो वो रेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मूलधन गुना समय गुना, यहाँ पर मूलधन गुना समय, यहाँ पर समय बाद में लिख सकते हैं, और बट्टे में 100। तो ये ब्याज निकल जाएगा। ब्याज निकलेगा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर डाल के हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे तब अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए में दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? तो 12,000। वर्ष है, सब में 3 वर्ष ही होगा, ए और बी दोनों में यहाँ पर 3 वर्ष ही होगा। तो ए बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। तो मूलधन बराबर कितना दिया हुआ है? तो 12,000 दिया हुआ है। ज्यादा मतलब क्या टफ नहीं है क्वेश्चन ये। तो 12,000 दिया हुआ। उसके बाद तो दर दिया हुआ है 12%। दर 12% वार्षिक दिया हुआ है, 12 होगा सॉरी 12%। उसके बाद यहाँ पर समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो हम लोग लिख देंगे समय बराबर समय 3, जो दिया हुआ लिख देंगे, समय बराबर 3 वर्ष। तो क्वेश्चन में कह रहा है मिश्र धन निकालने को। तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे? मिश्र धन वही होता है जैसे आप कोई भी ब्याज पे पैसे लिए तो जितना ब्याज होगा अब प्लस में जितना पैसे लिए थे उधार उसको जोड़ के हम लोग देंगे तो वही मिश्र धन हो जाएगा। तो हम लोग पहले ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्याज बराबर, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आप क्लास 8 में पढ़ोगे। यहाँ देखिए ब्याज बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वही मूलधन गुना, ऐसे लिख देते हैं एक बार, मूलधन गुना समय गुना दर, एकदम फॉर्मूला याद रखना है, बट्टे में 100 करेंगे। तो मूलधन देखिए कितना? 12,000 गुना समय कितना है? तो 3 वर्ष। तो दर कितना है? 12। सबको लिखते चलेंगे, प्रतिशत हटा देंगे, 0 ये कट जाएगा। अब देखिए 12 यहाँ पर कितना बार में आ जाएगा गुना? 12 144 में 3 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 144 में 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 14 तिया 42, 1 43, कितना आया? 4320 रुपया क्या आया? ब्याज आया। ब्याज आया, ये तो ब्याज आया। अब निकालना है मिश्र धन, ये आंसर नहीं है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा मूलधन 12,000 रुपया प्लस ब्याज है 4320। तो 12 4 16, 16,320 रुपया क्या आ जाएगा? तो ये मिश्र धन आ जाएगा, मिश्र धन, ठीक है। वही फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला यही है। कितना हुआ? तो 16,320 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर कितना था ये? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए ब्याज और मिश्र धन 16,320 रुपया आंसर आ गया। समझ गए? तो ये पूरा आपका आंसर। देखिए एक यहाँ पर हम लोग गलती कर दी है। गलती क्या की है? मूलधन 1200 के जगह 12,000 कर दिए, तो ये 1600 ही होगा। यहाँ पर देखिए ये हटा देंगे, यहाँ पर भी ये हटा देंगे, एक काट देंगे, यहाँ पर 420 हुआ, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 1600 यहाँ पर आ जाएगा। ओह देखिए कितना बड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये नंबर यहाँ पर देखिए अब समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर 1200 के जगह 12,000 हम लोग से आ गया तो इतना आ जाएगा 1632 रुपया आया, ठीक है। ये मिश्र धन हो गया। समझ तो आप गए होंगे। ए हो गया। बी बनाते हैं, तब अगर नहीं समझे होंगे तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा? बी का भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मूलधन कितना, इसमें मूलधन चेंज किया हुआ है तो मूलधन लिखेंगे, मूलधन 7500 रुपया। उसके बाद दर हो जाएगा 5%। और उसके बाद समय कितना हो जाएगा? तो समय सभी में 3 वर्ष, दोनों क्वेश्चन में 3 वर्ष ही होगा। हम लोगों को निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन निकालने के लिए ब्याज निकालेंगे पहले। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर, बट्टे में कितना करेंगे? 100 करेंगे। तो ये देखिए 2 शून्य कट जाएगा, 15 तिया यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितना 3 5 15, और 15 को 75 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? और लास्ट में यहाँ पर देखिए 15 को 75 से गुना करेंगे तो 15 5 75 और 15 7 105, 15 7
105, तो 5 7 12, यहाँ पर कितना 1025 रुपया ब्याज आया। ब्याज आया तो हम लोग अब मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन बराबर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, मूलधन और प्लस ब्याज जो आया वो लिख देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 8625 रुपया आंसर आ जाएगा। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ही फॉर्मूला पे दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कौन फॉर्मूला? तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे में 100, वही निकालेंगे। और मिश्र धन जो भी ब्याज आया मूलधन में जोड़ देना, वही मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बना लिए? क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूरा क्लियर हो गया।